वेलकम इन स्टडी पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 21 क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसे देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रांत संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांत संविधान समिति का अध्यक्ष था। कौन था? सरदार पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अधिनियम के तहत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो किसमें आधारित है? ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संघ न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1937 में स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सी.डी. देशमुखी। तो भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था निर्माण में?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था सर्वप्रथम? ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।